भारत रत्न देकर के भारत रत्न का सम्मान बढ़ाया है, चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं बढ़ाया। और चौधरी चरण सिंह ना आए होते तो किसान का बेटा कभी एमएलए नहीं बन सकता था, नहीं बन सकता। एक नेता 50 एमएलए एमपी बना सकता है, पर 50 एमएलए मिलकर के एक नेता नहीं बना सकते। मुझे बुलाया और बुला करके खड़ा करके कहा कि मुजफ्फरनगर के लोगों में आपको एक बहादुर लड़का दे के जा रहा हूं, या आपकी सेवा करेंगे। वो सतपाल मलिक की वो बात सत्य है कि हमने धरती पर भगवान को देखा नहीं, पर चरण सिंह को देख करके हम तुलना करते हैं। तो लगता है कि भगवान भी ऐसा ही होता होगा। जब देखते हैं आज राजनीति में राजनीतिक लोगों की कमी होती है, मैं सच कह रहा हूं, राजनीतिक लोग नहीं है। राजनीति को प्रोफेशन समझ करके लोग क्या आएंगे। एमएलए एमपी बनने से कोई नेता नहीं बन जाता। एक नेता 50 एमएलए एमपी बना सकता है, पर 50 एमएलए मिलकर के एक नेता नहीं बना सकते। और आपसे जनता जबरदस्ती किसी को नेता नहीं बना सकते। नेता का जज्बा पैदा करना पड़ता है, नेता को त्याग करना पड़ता है, आराम छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, मैं जिस स्थिति में खड़ा हूं, उन लोगों के कारण खड़ा हूं जो सन 76 से मेरी उंगली पकड़ करके चले थे, आज तक मेरे साथ है। बाद की तीसरी पीढ़ी साथ, और मैंने कभी उन्हें निराश नहीं किया। मैं किसान परिवार में पैदा हुआ, हमारा परिवार जमींदार परिवार था। जमींदारा खात्मे में हमारा जमींदारा चला गया, पर किसान फिर भी बड़े रह गए। शुरू में मेरे घर के नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में हूं। वो कहते थे कि खुशामद करनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस में संजय गांधी जी के नजदीक था, उनके साथ जेल काटी, तिहाड़ जेल में रहा 21-22 साल की उम्र में। संजय जी की मौत के बाद कांग्रेस में उपेक्षित हुई। हम इस विडंबना में थे कि क्या करें। तभी मुझे एक दिन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का संदेश मिला। मैं नेताओं की बताता हूं कि राजनीति में नेताओं की कमी होगी। 82 में मैं प्रमुखी का चुनाव करने गया था, मेरी उम्र कम नहीं थी, ऐसा मुझे भरोसा था, पर वास्तव में उम्र मेरी कम थी। हम धक्के से बीडीसी का मेंबर का चुनाव तो जीत गए, तो वो प्रगति ऑप्शन होता था, प्रगतिशील किसान को चुने गए। प्रमुखी में मेरा नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया। डमी में मेरे बड़े भाई थे कजन, उनका नॉमिनेशन था और चुनाव लड़े। तीसरे दिन वो प्रगति चुनाव जीत गए, प्रमुख बन गए। तो मैं उस महान व्यक्ति की बात बता रहा हूं। मुझे उन्होंने 84 में बुलवाया, भूले नहीं थे, क्योंकि 82 में माता जी हमारे खिलाफ वोट करके गई थी हरपाल सिंह के लिए। और 4 साल में मुझे यशपाल सिंह के थ्रू बुलवाया। जब मैं 7 बजे का समय था, तो दाढ़ी बना रहे थे सर्दियों के दिन, नीचे बर्फ में बैठे हुए, और उन्होंने मेरे से कहा, भाई मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी माताजी को पता नहीं था, अनभिज्ञता से आपके बाबा जी एमएलए थे चौधरी बाबू सिंह जी से, कि बाबू सिंह जी ने बहका करके हरपाल सिंह को वोट दिलवा दिया। आपकी माताजी को पता नहीं था, इसका मुझे दुख हुआ। आंसू आ गए। इतना बड़ा आदमी अपनी धर्मपत्नी जो खुद मेंबर पार्लियामेंट है, उसके वोट देने को गलत मान रहा है और दुख व्यक्त कर रहा है। इतना बड़ा वटवाट राजनीति का क्या आज का नेता कर पाओगा कोई? वो कहने लगे, मुझे बेटा पर तुम गलत जगह हो। चौधरी चरण सिंह, किसी को अपने मुंह से बेटा कहना, आप गलत जगह हो। मेरे पास 1 बीघा जमीन नहीं, वो किसकी लड़ाई में। और
कहते कहते उन आंसू होंगे और सच्चा दिया कि अहमद भी आंसू। उन्होंने कहा मैं मगा जी आदेश करो कि मैं आज मुजफ्फरनगर आ रहा हूँ, इसीलिए आज बुलाया, मैं तेरे घर आऊंगा। उनकी जिद्दी के गांव में आऊंगा। हमने कहा कि मुजफ्फरनगर आ जाऊं, मैं वहीं रहता हूँ, शहर में इंतजाम हो जाएगा, गांव में इंतजाम नहीं होगा। तो उसका काम में एक गिलासी दूध पीऊंगा, मैं क्या करूंगा। मुझे बुलाया और बुला करके खड़ा करके कहा कि मुजफ्फरनगर के लोगों में आपको एक बहादुर लड़का दे के जा रहा हूं, आपकी सेवा करेगा। और 85 के चुनाव में जब टिकट बट रहे थे तो सत्कार मलिक जी ने मुझे सलाह दी कि आप तू लोकदल का टिकट ले ले, चुनाव हार जाएगा, मैं तुझे कांग्रेस में ले लूंगा। तो हम भी टिकट मांग रहे थे, जो साहब भूले नहीं थे, उन्होंने मुझे बुलाया। जिस दिन टिकट फाइनल किया उस दिन रात को 2 बजे 12 बजे के लोग त्यागियां लेके गए और कहा बता कहां से लड़ेगा। उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आदमी सोच के जाता था मैं ये कहूंगा, सब भूल जाते जाते झूठ बोलते हैं, जो कहते हमने वो कहते सामने बोलने के ऐसे कीमती किसी को। मैं भूल गया कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम, मैंने कहा जी जहां से आप लड़ा। कहते कितना बड़ा कथा है, ये कह रहा कि जहां से लड़ा। मुझे सद्बुद्धि दी भगवान ने। कैसे जीत जाएगा? मगर जो साहब वोट तो आपकी हर जगह, टीम मेरी है, मैं डलवा लूंगा। मेरा वादा है आपसे, जहां से भी आप लड़ाओगे वहीं से मेरी टीम वो डलवा देगी और वोट आपकी है, मैं इकट्ठी कर सकता हूं। तो भाग में मेरी जान बचकी होने लगा कि अमन में नहीं कह रहा, ये सच्चाई कह रहा। मुझे खतौली से टिकट देकर कहा कि हम पार्लियामेंट में इस सेगमेंट में 15,000 से हारे हैं, अब जो जीत के आना है बड़ी चुनौती है। अगर सर छोटू राम इस धरती पर ना आए होते तो किसान कभी किसान ना होते, और चौधरी चरण सिंह ना आए होते तो किसान का बेटा कभी एमएलए नहीं बन सकता था, नहीं बन सकता। पढ़ने वाले बच्चे, लड़के हो चाहे लड़कियां, शराफत को पसंद करते हैं। माफ करना, आज भी शरीफों की तादाद ज्यादा है। अगर बेटे राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर मजबूत तो रहो, पर शराफत का तो आपको चोला पहनना पड़ेगा, शराफत का आचरण करना पड़ेगा। शरीफ अगर दिखोगे तब जाकर के काम चलेगा। अभी चुनाव था, मेरे खिलाफ चलाई वीडियो के सपा ने माफिया को टिकट दिया और वो दिखा पाए मेरे खिलाफ के 144 का मतलब खिलाफ धारा 144 कोड में। हमने कहा बीजेपी के नेताओं को फोन करके शर्म करो, मेरी 7 पुस्तों पर एक 323 का भी आरोप भी है, 323 का मुकदमा है। मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ थाना फूटने का, दरोगा पीटने का, और पंकज के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, वीडियो पीटने का। दोनों खत्म हुए, उसका कोर्ट में चला नहीं, मेरा तो कोर्ट में गया और उसका संज्ञान नहीं हुआ। मेरे को 4 दिन लगा मुझे डिस्चार्ज, तो मुकदमा ही नहीं है। तो दोस्तों, राजनीति में एक बार हमने अजीत सिंह जी के मामले में मैडम से बात की, सोनिया से। हमने कहा कि आदरणीय अजीत सिंह जी का एक मामला ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। जब कोalition सरकार थी, हम कांग्रेस में, मुझे सुखद आश्चर्य, मैडम ने कहा मलिक जी आप सही कह रहे हैं, चौधरी अजीत सिंह थ्रू जेंटलमैन। दूसरे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करें कि ये शरीफ है, कुछ तो खूबी होगी। उन्होंने शराफत की बात की, ये अच्छा लगता है। जितना आप
शराफत से चलोगे उतने राजनीति में लंबे चल पाओगे, जितना गुंडे से चलोगे उतनी जल्दी आपका पतन होगा। आपका चरित्र अगर गिर गया तो ना आप घर के रहोगे ना राजनीति के रहोगे, कहीं के लिए। If health is lost, nothing, something is lost. If wealth is lost, nothing is lost. But if character is lost, everything is lost. इस बात को और एक फख्र करो हमेशा, जो मैं करता हूँ। मेरी ताकत यही है कि हमारी रगों में जो खून है वो कबीरों का है, इन्हें मत भूलना और कबीरों के विरासत में जिंदा रखना। कबीरा कभी सरमाएदार के दर पर डोडी पर अपने सर नहीं झुकाता, कबीरा गरीब की झोंपड़ी में सिर झुकाता है। हम जानते हैं हमें जो लोग चुनाव लड़ाते हैं वो 10-10 रुपये चंदे में दिया करते हैं। अब की बार तो सरकार के खिलाफ चुनाव जीत करके आया हूं और मेरी जानकारी है, आप ताज्जुब करोगे। ये सिसोदी का बैठा, इनके गांव में थानेदार गया कि कैप्चर करो, और जो गरीब लोग मेरे साथ खड़े थे वो कमेरे ही थे। मीडिया बैठा इसलिए इससे आगे की बात नहीं कह रहा, खून थे। साहब हम तो कायल है चौधरी साहब के नाम पर आपने शपथ ली और चरण सिंह के नाम पे। अरे चौधरी चरण सिंह ना होता तो हम राजनीति में ना होते। और नहीं जो आज चोर होकर के चलते वो भी ना होते। पूरा क्षेत्र कायल है। ये सारा का सारा देश। पुनः मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटी सी किताब है चौधरी चरण सिंह की लिखी हुई शिष्टाचार। अलग तो ताले में बंद है, बुरा लगेगा जो साहब आपको। आप देखे ओम प्रकाश चौटाला जी को, चौधरी देवीलाल को अमर कर दिया। आप देखे गणेश यादव को, मुलायम सिंह जी को अमर कर दिया। और आप देखे अपने आप को, जिसके शिष्य कर्पूरी ठाकुर को उससे पहले भारत रत्न मिल जाए, और हम भारत रत्न की बड़ी उपलब्धि मान लें। स्वामीनाथन जैसे डॉक्टर साहब को मिले, जिसकी रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के भारत रत्न का सम्मान बढ़ाया है, चौधरी चरण सिंह का सम्मान नहीं बढ़ा। अगर ग्रामीण भारत का सबसे बड़ा कोई रक्षक था तो वो था चौधरी चरण सिंह। उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति की, हमें बता देते बैठा करके कि जातिवादी मत बनना, पर अपने लोगों की मदद करना। वो हमेशा कमेरों के वकील रहे, गरीब के वकील रहे। और आज सच पूछो, छोला ही नाम ले रहे चौधरी चरण सिंह का, छोला ले रहे भाई, खूब ले रहे, सुनते लोग ले रहे। आप उनकी पुस्तक नहीं करा सकते, कहीं पुरस्कार कर दे तो बिकवा दो, हम खरीद लेंगे। वो किताब दे तो हम छपवा लेंगे। वो किताब पढ़ करके अगर उसमें से आधा भी कोई नौजवान अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। ऐसी किताब है जिसे पढ़ करके मैं भूल गया, एक दिन बैठे थे श्री राम मोला जी के यहाँ, तो बहुत राजनीतिक लोग बैठे थे और एमपी साहब, लोगों का ये मानना था डिस्कशन के बाद कि चौधरी चरण सिंह वाज नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज ए सोशल लीडर, ही इज ए लीडर ऑफ अर्थ, और ही वाज जस्ट लाइक गॉड। सतपाल मलिक की वो बात सत्य है कि हमने धरती पर भगवान को देखा नहीं, पर चरण सिंह को देख करके हम तुलना करते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि भगवान भी ऐसा ही होता होगा। इस आशा विश्वास के साथ कि अगली पीढ़ी इन महापुरुषों से, सर छोटूराम से, चौधरी चरण सिंह से, चौधरी देवीलाल से, और संघर्ष करना हो तो टिकैत से,
आदरणीय वीरेंद्र वर्मा जी से इनसे शिक्षा लेगी, आगे बढ़ेगी। बड़ी धरोहर के मालिक हैं आप, उस धरोहर को पूरा मत करो, उस धरोहर का ध्यान रखो। ऐसा कोई कृत्य ना करो कि आपके कुल को गाली दे। जब राजनीति में आया तो मेरे घर वालों ने एक ही बात कही थी कि वो भाषा में कह नहीं सकता प्रेस है यहाँ, और कह भी तू तो कोई हर्ज नहीं, यही कहा था कि चुप जाना हुआ, ये वो तो जो होगा देखना का।